Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. I hope you all are fine, and today I am going to share with you how to write conclusion for writing task 2. And I hope that this video will definitely help you to improve your band scores. और एट द एंड कभी कभार ऐसे लिखते टाइम हमारे पास काफ़ी कम टाइम होता है, तो उस टाइम में अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो उस टाइम पर आप जो है कंक्लूज़न थोड़े से टाइम में लिख पाओगे. एंड द फर्स्ट वन एग्जांपल like how to write the conclusion. Governments should spend money on railways rather than roads. गवर्नमेंट को स्पेंड करनी चाहिए मनी रेलवेज पर रोड्स की बजाय. टू वट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री? कितने हद तक आप एग्री और कितने डिसएग्री हो विद दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के साथ. सो हमने जब इस ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया. पहले हमने ओपनिंग स्टेटमेंट लिखनी है, फिर हमने रिफ्रेश करना है स्टेटमेंट को, फिर हमने थीसिस देनी है. तो थीसिस में हमने अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दिया कि हम कौन सी साइड पर जा रहे हैं, एग्री हैं या डिसएग्री हैं. तो जैसे हमने थीसिस में बताया, एट द एंड कंक्लूजन में भी हमने उसी साइड पर ही जाना है. जैसे कि टू कंक्लूड ऑल द रोड्स हैव देयर ओन बेनिफिट्स, चाहे रोड्स के अपने फ़ायदे हैं. तो जिस साइड से हमने मतलब अपना डिसएग्रीमेंट शो किया है वो लाइन हमने ऑल्दो के साथ लिखनी है. और ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसका डेफिनेटली एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे बैंड स्कोर जो है वो इम्प्रूव होते हैं. चाहे रोड्स के अपने फ़ायदे हैं येट, मगर येट हमने यहाँ पर लिखना नहीं है, वहाँ उसकी जगह पर कोमा यूज़ करना है. स्पेंडिंग शुड बी ऑन रेलवेज, स्पेंडिंग रेलवेज पर होनी चाहिए. एज इट ब्रिंग्स मोर प्रॉस दैन रोड्स, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदे लेकर आता है रोड्स की बजाय. सो हमने ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर लगाया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगाया. तो आपने इसको अच्छे से देखना और ट्राई प्रैक्टिस करनी है कि कैसे इस स्ट्रक्चर को आपने कंक्लूजन में यूज़ करना है, सो दैट आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके कंक्लूजन लिख सको. एंड द सेकेंड वन एग्जाम्पल, सम पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी मेक्स द लाइफ मोर कम्फर्टेबल. कुछ लोग बिलीव करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को ज़्यादा कम्फर्टेबल बना दिया है और लाइफ वॉज बेटर विदाउट टेक्नोलॉजी, जहाँ फिर लाइफ बेटर थी टेक्नोलॉजी से पहले. विदाउट, बिना. डिस्कस द स्टेटमेंट एंड गिव योर ओपिनियन, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो. और इस स्टेटमेंट का हमने कंक्लूजन ऐसे लिखना है, हैविंग कंक्लूडेड. हैविंग हमने जीरो यूज़ किया है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ किया है और इसके अलावा आप टू कंक्लूड भी लिख सकते हो. उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को इस सभी जो भी मैं एग्जांपल्स दूंगी इसमें मैं ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को यूज़ करना सिखाऊंगी, सो दैट आप भी इसको अच्छे से सीख सको और जितना हो सके हर एक ऐसे में ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सको. ऑल्दो देर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे टेक्नोलॉजी की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस यूज़ इट, मगर ये इसीलिए है क्योंकि हम मिस यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का. अदरवाइज टेक्नोलॉजी हैज़ मोर प्रोस दैन कॉन्स, नहीं तो फिर तो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा फ़ायदे हैं नुकसान से. सो हमने ऑल्दो चाहे कि टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस हैं, येट की जगह पर हमने कोमा यूज़ किया है, फिर भी इट इज़ जस्ट, ये क्यों है क्योंकि हम इसका मिस यूज़ कर रहे हैं. अदरवाइज टेक्नोलॉजी हैज़, नहीं तो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा फ़ायदे हैं नुकसान से. ठीक है, तो हमने जैसे स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन में क्लियर किया वैसे ही हमने कंक्लूजन में भी वही बात बतानी है. और ऑल्दो के साथ जो हमने लाइन यूज़ करनी है वो पहले हम मतलब जो भी व्यू पॉइंट के साथ हमने डिसएग्रीमेंट शो किया वो पहले लिखनी है और येट के बाद वो वाला स्टेटमेंट लिखना है जिसके साथ हमने एग्रीमेंट शो किया है. एंड द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज, इन स्पाइट ऑफ द एडवांसेस मेड इन एग्रीकल्चर मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टिल गो हंगरी. चाहे कि काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस हो गई हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वह अभी भी भूखे हैं. वाई इज़ दिस द केस, क्यों ऐसा है? वट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या कर सकते हैं. टू कंक्लूड, ऑल्दो द एडवांसेस इन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, चाहे हम मना नहीं कर सकते या नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो भी एडवांसेस हुई हैं एग्रीकल्चर में, येट जिसकी प्लेस पर हमने कोमा यूज़ कर दिया, फिर भी इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल नहीं है अनलेस दीज आर नॉट यूज्ड इन अ प्रिसाइज वे,
जब तक उसको एक अच्छे वे में यूज़ नहीं किया जाएगा, उस एडवांसेस को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा। Thus, individuals as well as government both should come forward to make it possible. इसीलिए इंडिविजुअल्स को और गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए इस काम को पॉसिबल करने के लिए, मीन्स एडवांसेस का अच्छे से यूज़ करने के लिए। और अगर आपका जो है 250 वर्ड्स का ऐसे नहीं बन रहा तो आप ऐसे एक लाइन ऐड कर सकते हो सो दैट आपकी वर्ड की काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज हमने जो ऑल्दो येट वाला स्ट्रक्चर लाया, इतना ही कंक्लूजन काफ़ी है। And the next one is artists need a certain amount of freedom to develop their creativity. Some people think that artists should have total freedom to express any thoughts and ideas. आर्टिस्ट्स को ज़रूरत है सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम की अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट्स को टोटली फ्रीडम होनी चाहिए अपने थॉट्स को और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, किस हद तक आप एग्री हो या डिसएग्री हो, कि मीन्स उनको जो है फ्रीडम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। हैविंग कंक्लूडेड जीरन वाला स्ट्रक्चर लगाकर आगे हमने ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर फिर यूज़ किया। ऑल्दो आर्टिस्ट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव फुल लाइबर्टी, चाहे आर्टिस्ट्स को ज़रूरत है फुल लाइबर्टी, पूरी स्वतंत्रता, फ्रीडम होने की फॉर एक्सप्लोरिंग देयर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए। येट जिसकी प्लेस पर हमने कोमा का यूज़ किया है। गवर्नमेंट शुड इंश्योर देयर वर्क मे नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि उन लोगों का, आर्टिस्ट्स का जो वर्क है वो हर्ट ना करे बाकी लोगों की फीलिंग्स को। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे आप लोगों ने कंक्लूजन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंक्लूड को यूज़ करना है, फिर ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना, ऑल्दो के साथ हमने वो वाली लाइन लिखनी है जिसके साथ हमने डिसएग्रीमेंट शो किया है, फिर हमने कोमा का यूज़ करना है जो कि हमने येट की प्लेस पर यूज़ करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन जो है, जो हमने एग्रीमेंट जिस थिंग के साथ शो किया है वो लाइन लिखनी है। सो आई थिंक दैट यू लाइक माई वीडियो, और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला है, और ऐसे ही मैं मोर वीडियोस डालती रहूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।